घर से भागने वाली लड़कियों पर अंकुश लगी ना मेरी बात, बुरी लगी ना मेरी बात, लेते हो क्या गारंटी? बोलो, जवाब दो। इसके लिए बाकायदा एक कानून भी बनाया जा सकता है। मुखबिरों, पंचों, अध्यक्षों, आपकी बेटी या बहन आपको सिर नीचा करवाने के बजाय गर्व से सीना फुलाने का मौका भी देगी। दर्शकों नमस्कार। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं लड़कियों की। जी हां, उन लड़कियों की जो भागकर दूसरी जाति के युवकों से विवाह करती है। लेकिन गुस्सा मत करना, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है, भीलवाड़ा से एक खबर आई थी कि एक युवती ने भागकर इंटरकास्ट मैरिज यानी अंतरजातीय विवाह कर लिया था। इस पर उसके परिवार ने उसकी मृत्यु के सारे क्रियाकर्म कर लिए। क्रियाकर्म में युवती के भाइयों ने सिर मुंडवा लिए, बैठक भी रखी तो 9 दिन तक रिश्तेदार और समाज के लोग भी शोक सांत्वना देने आए। इतना ही नहीं, नवमी की धूप और गोरनी के लिए परिजनों ने बाकायदा शोक पत्रिका भी छपवाई, यानी कि बेटी अंतरजातीय विवाह करने के बाद उनके लिए मर चुकी है। हालांकि कानून के मुताबिक किसी भी बालिग युवती के द्वारा अन्य जाति समाज के युवक से शादी करने पर कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि ऐसी शादियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार बाकायदा सहायता राशि भी देती है। हालांकि सरकारों की यह दोगली नीति है, जिस पर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर सामाजिक ताने बाने के अनुसार देखा जाए तो ऐसी हरकत करने वाली लड़कियों को या युवतियों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, तो उस युवती के माता पिता और भाइयों को भी कथित तौर पर अपने समाज में सिर ऊंचा करके रहने लायक नहीं माना जाता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं जो शायद आपसे छिपी हुई नहीं है, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर भागने वाली युवती या भगाने वाले युवक के परिवार को समाज या जाति से बाहर कर दिया जाता है, यानी भागी लड़की और उसकी सजा पूरे परिवार को। इसके अलावा समाज की जहाँ कहीं बैठकें होती है, वहाँ भी आवाज़ उठाई जाती है कि घर से भागकर दूसरी जाति के युवकों से शादी करने को लेकर अंकुश लगाया जाना चाहिए। जाति समाज के लोग अपने मोटवीरों, पंचों, अध्यक्षों से डिमांड करते हैं कि सामाजिक स्तर पर कोई कानून बनाओ, बुलाने देते हैं, और जब यह संभव नहीं होता है तो कहते हैं अध्यक्ष नाकारा है, किसी काम का नहीं है, समाज के लिए कुछ नहीं करता है, फिर समाज कैसे सुधरेगा। कहने का मतलब यह है कि औलाद तुम्हारी, बेटी तुम्हारी, पैदा तुमने किया, बड़ी तुमने की, और वह कोई गलत कदम उठाए तो उसे रोकने के लिए उसके पैरों में बेड़ियां समाज के मोटवीर या अध्यक्ष डाले। वाह भाई वाह, गजब के आदमी हो। बुरी लगी ना मेरी बात? इसमें पहली कड़वी बात तो यह है कि कोई समाज या जाति विशेष किसी भी तरह के कानून, अधिनियम या एक्ट से नहीं चलता है, बल्कि परंपरा, रीति रिवाज और संस्कारों से चलता है। अरे भाई, क्यों बुरा मान रहे हो? चलो आपकी बात मान लेते हैं। आप कह रहे हो कि समाज या उसका कोई अध्यक्ष ऐसा कानून बना सकता है। तो मेरी राय यही है कि समाज के अध्यक्ष या मोटवीर को छोड़कर कोई आम आदमी ही पहले अपने चोखले में 1 साल तक किसी भी लड़की के इंटरकास्ट मैरिज नहीं करने की गारंटी ले ले, और ऐसा वह अगर कर पाया तो उसको 1 चोखला नहीं, 2 चोखला नहीं, 20 चोखले का अध्यक्ष तो क्या, भगवान का दर्जा देकर पूजने लग जाएंगे हम।
तो क्या ऐसी गारंटी देने वाला कोई नर है? क्यों चंपालाल जी, हीरालाल जी, जो भी आप हो, लेते हो क्या गारंटी? बोलो, जवाब दो। मुझे मालूम है, जब सामने आकर पूछूंगा तो आपकी जुबान पर दही जम जाएगा। इसलिए दोस्तों, हकीकत यह है कि त्रिया चरित्र यानी महिलाओं के चरित्र को लेकर भगवान भी नहीं जान पाया तो तुम क्या खाक जानोगे? इसलिए कड़वा सच यह है कि किसी लड़की के भागकर दूसरी जाति के लड़के से शादी करने पर रोक भगवान भी नहीं लगा सकते हैं, तो फिर तुम्हारी क्या औकात है? ऐसी दशा में आप कह सकते हैं कि समाज स्तर पर लड़कियों को नहीं सुधारा जा सकता है और भगवान भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर क्या करें? समाज की बेटियों बहनों के इन कृत्यों से कैसे निजात पाएं? सवाल बड़ा और अहम है, लेकिन दर्शकों निराश मत होना। घर से भागने वाली लड़कियों पर अंकुश लगेगा। आपकी बेटी या बहन आपको सिर नीचा करवाने के बजाय गर्व से सीना फुलाने का मौका भी देगी और इसके लिए बाकायदा एक कानून भी बनाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जो आपको आगे बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि को भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना? अब आते हैं उसी नियम पर। हाँ, लेकिन पहले बताओ कि बेटी जन्म लेती कहाँ है? आपके घर पर ही तो ना? यानी लड़कियों का पहला स्कूल। सरकारी और प्राइवेट स्कूल तो बाद में, उसका अपना घर ही होता है। तो फिर उसके प्रथम टीचर, गुरु तो माँ बाप या परिवार के लोग ही होते हैं, जो उसे सांसारिक जीवन की शिक्षा और संस्कार देते हैं। इसलिए पहले अपनी जिम्मेदारी समझिए। बच्चों की परवरिश और लाड़ प्यार तो आपके दिल में होता ही है, लेकिन जब 10-12 साल की आयु पार कर जाए तो उनको अपने समकक्ष होने का एहसास भी कराइए, अच्छे संस्कार दीजिए। और जब बात बेटी की हो तो माँ की भी जिम्मेदारी है कि वह बेटी में अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करे। और इतना भी नहीं कर सकते हो तो दूर से ही सही उसके आचरण और व्यवहार पर तो नज़र रख ही सकते हैं ना। अगर आप अपनी बेटी को डायरेक्ट कहने में झिझकते हैं, शर्माते हैं, तो उसे सीधा कहने की बजाय पत्नी को ही बोल दो कि बेटी को समझाए। और शादी की उम्र में आते आते बातों ही बातों में उसे भावी ग्रस्त जीवन के बारे में समझाइए, उसकी राय लीजिए। बेटी शादी कब करनी है, कैसा लड़का चाहिए, लेकिन यह भी बता दीजिए कि सब मर्द मर्जी का इस दुनिया में नहीं मिलता है। घर मिल जाएगा तो वर नहीं मिलेगा, वर मिल जाएगा तो घर नहीं मिलेगा। फिर यह भी मत करिए कि बेटी की शादी की तमन्ना रख रही है और आप जबरन उसे 2-4 साल और टालने पर अड़े हुए हैं। मतलब शादी में लड़की की सहमति भी ज़रूर लें, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि लड़की अमुक लड़के से शादी करना चाहती है, लेकिन माँ को मंजूर होगा तो पिता को वह रिश्ता पसंद नहीं होगा। ऐसी दशा में लड़की के पास भागने के सिवाय कोई रास्ता होगा नहीं। ये तो हुई घर और परिवार की बात। अब आते हैं समाज लेवल पर कि क्या समाज ऐसा कुछ कर सकता है। इसका यही कहूँगा कि आपकी जाति या समाज में जितने भी आयोजन होते हैं, सामूहिक विवाह हो, प्रतिभा सम्मान समारोह हो, उनमें महिलाओं की भागीदारी कितनी होती है? आप कहेंगे 100%।
लेकिन क्या यह सच नहीं है कि महिलाएं वहां भोजन करने, जीमने, मंच पर आकर सर्टिफिकेट लेने या आपके अध्यक्ष, महामंत्री अथवा किसी राजनेता जिसे भी आप बुलाते हैं उनका भाषण सुनने से ज़्यादा करती क्या है? इससे ज़्यादा कुछ करती हो तो बताओ। हाँ, आपने कोई डायलॉग बोल दिया तो उनकी तालियां जरूर आपके कानों का बहरापन खोलती हुई दिख जाएगी, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि उस सामूहिक आयोजन में अगर किसी संत या महात्मा को बुलाया हो और उसने भी युवक युवतियों में संस्कारों को लेकर कोई बात कही हो, वो संत महात्मा या आध्यात्मिक गुरु भी आएंगे तो या तो आयोजकों के गुण गाएंगे या फिर किसी कथा का प्रसंग सुनाएंगे, लेकिन उस प्रसंग में भी समाज के युवक युवतियों को संस्कारवान बनाने की बात कतई करेंगे नहीं। और वो संत ऐसी बात नहीं करते हैं तो उनके प्रवचन से पहले आप भी उनको इस तरह का प्रवचन देने की बात करते नहीं होंगे। क्यों? अध्यक्ष जी सही बात कह रहा हूँ या गलत? चलो भाई, आपकी नेतागिरी में संत का प्रवचन रोड़ा नहीं बने न सही, लेकिन समाज में लड़कियों के भागने या लड़कों के द्वारा किसी गैर जाति की लड़की के लाने की इतनी ही चिंता है तो कभी सामाजिक स्तर पर ऐसे संस्कार शिविर नहीं लगा सकते क्या? अध्यक्ष साहिबान, पंच मोटबीरान, मेरी यह राय सुनकर आपको ज़रूर हंसी आ रही होगी कि कैसा पागल आदमी है जो सोशल मीडिया के दौर में समाज के संस्कार शिविर लगवाने की बात कर रहा है। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि किसी भी समाज का व्यक्ति अपनी बेटी और बहन को लेकर हमेशा हंसता रहे, सीना तान कर चलता रहे, यही मेरी सोच है। एक दो संस्कार शिविर लगवा कर तो देखो कितना असर होता है। हर कहीं ज़मीनों पर अतिक्रमण करके धर्मशाला के नाम पर लाखों रुपए की पंचायतशाला खड़ी कर देते हो, पंचायतें करते हो, तो क्या समाज कल्याण में ये संस्कार शिविर लगाना शामिल नहीं है? सवाल करता हूँ, जवाब दीजिए। मोटवीरों, पंचों, अध्यक्षों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार।